और जो है उतारिद की इंसानी जिंदगी में अहमियत पर बात करेंगे। उतारिद हमारी जिंदगी में क्या किरदार अदा करता है, वो मशाहदात, तहकीकात और मेरे ज़ाती तजुर्बात जो मैंने अब तक हासिल किए, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। मिसाल के तौर पर जब सूरज तुलुआ होता है तो उसके उमूमी असरात सब पर जाहिर होते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सूरज के तुलुआ होते ही रोशनी मिलती है जो हर नवा को हासिल होती है, चाहे वो बुर्ज हमल हो या बुर्ज हुवत। दरमियान के तमाम सितारे भी, उसकी हरारत भी सबको पहुंचती है। ये भी एक उमूमी असर है। उसकी बदौलत तवानाई की सतह में इजाफा होता है, जिस्मानी और जहनी तवानाई बढ़ती है और इंसान रोजमर्रा के मामूलात सरअंजाम देने के काबिल होता है। तो सूरज के उमूमी असरात रोशनी, हरारत और तवानाई हैं, लेकिन उसके कुछ खास असरात भी हैं, जैसे बलोग्त। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा 1 साल का है तो उसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में सूरज 360 बार तुलुआ व गुरूब हुआ है। उसकी जहनी पख्तगी या अक्ली इस्तेदाद 1 साल के मुताबिक ही होगी। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग है जिसने हजारों बार सूरज को तुलुआ व गुरूब होते देखा तो उसकी पख्तगी का दर्जा मुख्तलिफ होगा। ये मिसाल देने का मकसद ये था कि बाज़ चीज़ें ज़ाहिरी नहीं होते बल्कि अंदरूनी तौर पर प्रोसेस हो रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे उतारिद के असरात, आइए उतारिद के उमूमी असरात की बात करते हैं जो तमाम सितारों और जानदारों पर असर अंदाज होते हैं। उतारिद इंसानी ज़हन को ज़्यादा मरकूज बनाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, आपकी अवामी शबिया निखरती है, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, आपके अंदर मंसूबा बंदी की सलाहियत बढ़ती है। ये सब उतारिद के उमूमी फ़ायदे हैं। कम्युनिकेशन का बेहतर होना, गहराई से सीखने की सलाहियत, बात को समझकर वजाहत से पेश करना, ये सब फ़वाइद हर सितारे को हासिल होते हैं। लेकिन आज की वीडियो इन तहकीकात पर मबनी है जो मैंने अपने 25 साला करियर में की। जब भी मैं किसी शख्स के पैदाइशी नक्शे में उतारिद को अच्छी पोजीशन पर देखता, मैं उस शख्स की गैर मामूली सलाहियतों का मुशाहिदा करता। ये वीडियो इन्हीं मुशाहिदात और तजुर्बात का निचोड़ है। ये समझना ज़रूरी है कि उतारिद हमें कुछ दे नहीं रहा, बल्कि अल्लाह ताली ने उस सारे को कुछ जिम्मेदारियां ली हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सूरज को रोशनी का जरिया बनाया गया है। ये सब बयान करके मैं सिर्फ इल्मी नुजूम और उसकी अफादियत को उजागर करना चाहता था। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। उतारिद के खास फायदे। गो बुनियादी शनाख्त का एहसास, फाउंडेशनल आइडेंटिटी। उतारिद इंसान की जहनी सलाहियतों का दरबान है। जब ये सयारा मुस्बत असरात के साथ मुतहर्रिक होता है तो इंसान को अपनी ज़ात का हकीकी शूर हासिल होने लगता है। आपको ये समझ आने लगता है कि आपके अंदर कौन सी महारतें पोशीदा हैं, कौन सी खुसूसियात आपको दूसरों से मुमताज करती हैं और आप दुनिया में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक ऐसा मरहला होता है जहां इंसान खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं, और उतारिद के असर से उसे इन सवालात के वाज़ेह, मुतवाज़िन और तामीरी जवाबात मिलने लगते हैं। ये पहचान सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि अमली भी होती है। मिसलन कोई शख्स जो हमेशा खुद को आम समझता था, अचानक अपनी तख्लीकी सलाहियत या लीडरशिप को पहचान कर जिंदगी का रख बदल लेता है। 2. सीखने और अपनाने की सलाहियत, लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। उतारिद इल्म, फहम और सीखने की रफ्तार को बराह रास्त मुतासिर करता है। जब ये सयारा ताकतूर होता है तो इंसान नई चीज़ों को न सिर्फ तेज़ी से सीखता है बल्कि उन्हें अपने रवैये, गुफ्तगू और फैसलों में मुअस्सिर तरीके से शामिल भी कर लेता है। मिसलन एक तालिब इल्म जो पहले पढ़ाई में सुस्त था, अचानक गैर मामूली दिलचस्पी और जज्बे के साथ इल्म हासिल करने लगता है। उसी तरह कोई मुलाजिम नई तकनीक या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना सीख लेता है जिससे उसकी कारकर्दगी बढ़ जाती है। ये सलाहियत वक्त के साथ साथ आपके अंदर तसलसल पैदा करती है जो तरक्की और खुद एतमादी की बुनियाद बन जाती है। 3. जज्बाती अमल की बेहतरी, इमोशनल प्रोसेसिंग। उतारिद सिर्फ मंतिक का नहीं बल्कि जज्बात का भी इंतजाम करने वाला सयारा है। जब जहन हाजिर और साफ होता है तो जज्बाती रदामल खुद ब खुद मुतवाजिन हो जाता है।
ऐसे वक्त में आप गुस्से में जल्दी रुदामल नहीं देते, बल्कि जज्बात को समझकर उन पर काबू पाते हैं। मिसलन, अगर किसी दोस्त से इख्तिलाफ हो जाए तो उतारिद के मुस्बित असर में आप इस बात को सिर्फ जज्बाती जाविये से नहीं, बल्कि अक्ली अंदाज से भी देखते हैं और मुनासिब रद्द-अमल देते हैं। इससे ज़हनी दबाव कम होता है और ताल्लुकात में नरमी, तहम्मुल और समझौते की गुंजाइश बढ़ती है। ताल्लुकात की मजबूती, रिलेशनशिप बॉन्डिंग। उतारिद की ज़हनी और जज्बाती हम आहंगी ताल्लुकात में भी गहराई और मजबूती लाती है। जब इंसान समझदारी, वजाहत और मुअस्सिर अंदाज से बात करता है तो बहुत सी गलत फहमियाँ जन्म लेने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। चाहे ये रिश्ता वालिदीन से हो, शरीकी हयात से, बच्चों से या दफ्तर में साथियों से, इतारिद इन सब में ज़हनी हम आहंगी पैदा करता है। ऐसे इंसान न सिर्फ खुद खुश होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी और खुशी का बायस बनते हैं। 5. तख्लीकी सलाहियत का ज़ुहूर, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। उतारिद जब अपनी तख्लीकी तवानाई फराहम करता है तो दिमाग में नए ख्यालात का तूफान आ जाता है। ये ख्यालात महज तसव्वुराती नहीं होते बल्कि काबिल अमल और बामक़सद होते हैं। फनकारों, लिखारियों, साइंसी मुहक्किकीन, बिजनेस प्लानर्स, सबके लिए ये वक्त सोने की कान जैसा साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर, एक मुसव्विर जो महीनों से कुछ नया नहीं बना पा रहा, उतारिद के अच्छे वक्त में न सिर्फ नई पेंटिंग्स तख्लीक करता है बल्कि इनमें ऐसी जद्दत होती है जो लोगों को मुतासिर करती है। 6. मुस्तकबल की फिक्री रहनमाई, स्ट्रेटेजिक फ्यूचर गाइडेंस। उतारिद की मुसब्बित हालत इंसान को वक्ती फैसलों से निकालकर तवील मुद्दती सोच की तरफ ले जाती है। ये फिक्री रहनमाई सिर्फ पैसों या कैरियर तक महदूद नहीं, बल्कि सेहत, ताल्लुकात, रहाइश, वक्त के इस्तेमाल और ज़हनी सुकून जैसे पहलुओं को भी शामिल करती है। मिसलन, कोई शख्स जो हमेशा फौरी फ़ायदे को तरजीह देता था, उतारिद के असर से सीखता है कि मुस्तकबल की प्लानिंग कैसे की जाए, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की तालीम या बीमारियों से बचाव के लिए सेहतमंद आदत अपनाना। यही शूर इंसान को सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि महफूज और पायदार जिंदगी गुजारने की तरफ ले जाता है। ये 6 फायदे दरअसल वो छिपी हुई तवानाइयां हैं जो उतारिद इंसानों को अपनी सुनहरी कारकर्दगी के बदले फराहम करता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी उस नामत को महसूस करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया? हम सिर्फ उन नामतों पर शुक्र अदा करते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे फल, लिबास, गाड़ी, मोबाइल, लेकिन बहुत सी नामतें ऐसी भी हैं जो हमें नजर नहीं आते मगर हमारी जिंदगी में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाह ताली मुसलसल ऐसी नामतें फराहम कर रहा है ताकि हमारी जिंदगी आसान हो। जितना इंसान इल्म हासिल करेगा इतना ही वो अल्लाह के निज़ाम की विसअत को समझेगा। हमें जो इल्म मिला है वो बहुत ही महदूद है, अल्लाह के निज़ाम को समझने के लिए नाकाफी। हम सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं जितना अल्लाह हमारे दिमाग को तौफीक दे, और ये भी उसी की मेहरबानियों में से एक है।